नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और इस गलन भरी ठंड में मस्ती के साथ रजाई में बैठकर मस्त तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आगामी चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे रहिए और सफलता तो मिलनी तय है, ठीक है? तो खैर एक विषय जो बच्चों के दिमाग में बना हुआ है कि सर यूपी टेट के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। वैसे यह सेशन जो होता है डेली 9 बजे से साढ़े 9 बजने के बीच में ही आता है। हम इस वजह से इसको बोलते हैं, एक बच्चे ने पूछा सर आप डेली 9 से साढ़े 9 बजने के बीच में क्यों बोलते हैं? तो हम इस वजह से बोलते हैं जैसे कि हमारा सेशन तो 9 बजे से ही आता है अब, लेकिन खैर इशूज़ की वजह से जैसे हमने लाइव स्टार्ट किया, लाइव स्ट्रीम या फिर प्रीमियर वगैरह कुछ भी चलाया, तो मान लीजिए टेक्निकल इशूज़ आ गए और बहुत सारे इशूज़ आते रहते हैं। और क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे सारा सिस्टम से खेल है ना, तो कुछ भी अगर यूट्यूब से की तरफ से या फिर हमारे तरफ से कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो उसे हम लगभग 10 से 15 मिनट में सही कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रात रात में सही नहीं होता है। एक बार ऐसा हो गया था हमारे साथ। डीएलएड वाले बच्चे बता सकते हैं जिनका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम था सितंबर में, जो फ्रेश हैं। अब अच्छा रिजल्ट आया सभी का। तो हमने स्ट्रीम 9 बजे का ही था हमारा मैथ का क्लास। उस समय मैराथन चल रहा था 2-2 घंटे का, 2.5 घंटे का, इस तरह से। तो हम उसको लगाए थे 9 बजे ही, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसमें कि वो स्ट्रीम ले ही नहीं रहा था और उसको लगाए। हम सोचे कि अब स्ट्रीमिंग हो जाएगा 10-11 बजने से पहले 11 बजे भी नहीं हुआ, रात में जाके 12:30 बजे 1 बजे हुआ। उसे हम कैंसिल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि सुबह बच्चों का एग्जाम था। तो हम लगाए, उसमें कम से कम 10-20 बच्चे, 30 बच्चे बने थे लाइव और हमको अच्छा लग रहा था। कम से कम इतने बच्चे तो हैं और देख रहे हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। और खैर वो आता, अगर एक भी बच्चा नहीं होते तब भी आता। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं 9 से साढ़े 9 बजने के बीच में, क्योंकि छोटा सा सेशन होता है 30 मिनट के अंदर का। तो ठीक है। और रही बात जिनके दिमाग में यह चल रहा है कि सर क्या यूपी टेट के एग्जाम कैंसिल होंगे, तो भैया पूरा सुपाड़ा साफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है सुपाड़ा कि सीएम योगी यानी कि हमारे सीएम के ऑफिस से एक न्यूज आया है, एक ट्वीट आया है कि आपके एग्जाम तय समय पर होंगे, पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है या फिर कर लिया जाए 23 तक, कि बच्चों का एग्जाम तय समय पर होना चाहिए, है ना। तो घबराने की बात नहीं है। और जो ये चिल्ला रहे थे एग्जाम होगा कि नहीं, देखिए अगर एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है तो एक दिन पहले भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब फाइनली जो डिसीजन आ चुका है इनके तरफ से, तो इससे कोई भी एक तनिक भी अनुमान 99% हम मान के चलते हैं कि आपका एग्जाम 100% नहीं मान के सकते। क्योंकि एक होता है ना कि अभी तो आप देख रहे थे शिक्षक भर्ती का बहुत ज़्यादा ये लोग बोल रहे थे कि भैया आपकी शिक्षक भर्ती आएगी आएगी, और लास्ट में जाकर एक तरह से ये पहले भी बोल रहे थे यूपी टेट का एग्जाम बहुत पहले करा लिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इन लोग का जो मुंह का मतलब एक तरह से बोली होती है, क्योंकि ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, है ना। तो क्योंकि भाई नेता हैं तो इनको लगता है सब कुछ विधाता हो गए हैं, लेकिन सिचुएशंस कब क्या हो जाते हैं और आदमी को पता नहीं चल पाता। तो आपको बता देते हैं, आपके एग्जाम्स की घोषणा तय तो थी पहले 23 को, लेकिन अब सुनिश्चित हो चुका है 23 को ही आपके एग्जाम होंगे। तो अभी तक जो तैयारी नहीं कर रहे थे, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी को बूस्ट करना स्टार्ट कर दें। और आपको बता दें यूपी टेट के मैथ के महामैराथन 2 लेक्चर 3 लेक्चर पूरे तरीके से 60-60 क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिया गया है 2-2 घंटे का, और हर एक लेक्चर भी दिया गया है हर एक टॉपिक पर। अगर उतना देख कर जाते हैं तो 30 में 30 मैथ में आएगा, ये हमारा चैलेंज है। अगर आप पूरा का पूरा देख कर जाते हैं तो हम बता रहे हैं ना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आओगे मेरे विद्यार्थियों, आप लोग एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आओगे। हमारा दावा है, पूरा का पूरा दावा है, 100% दावा है, 1% ना इधर ना इधर। भैया हमने जो चीजें अनुभव किया है उसको पूरा का पूरा आपके सामने उड़ेल दिया है। इतना समझ लीजिए, जितने पेड क्लासेस में आपको दिए जाते हैं, मात्र 70 वीडियो मैथ का पढ़ा होगा, आकर देख लेना। रिवीजन करना 30-30 मिनट का वीडियो है, 28-28 मिनट का वीडियो है, हर एक टॉपिक। भाई नंबर सिस्टम पर अकेले 12 लेक्चर हैं, नंबर सिस्टम पर मात्र 12 लेक्चर हैं। तो अंदाजा लगा लो, हर एक टॉपिक है आपके पास, आकर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। 2 महामैराथन के क्लास हैं, यूपी टेट मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। सीडीपी के मैक्सिमम लेक्चर, हम नहीं कहते हैं कि सीडीपी के हमने 100% पूरे दे दिए हैं, लेकिन 80% लेक्चर हमने दे रखा है सीडीपी का पूरा। उसमें 350-400 प्रश्नों का एक महामैराथन भी है उसमें सीडीपी का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा, बच्चे को कहना है सर टेलीग्राम का लिंक हमें बता दो। भाई कमेंट आप करते हो टेलीग्राम कर दीजिए, इसके नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे ना, जैसे लाइक लिखा है, फिर उसके बाद डिसलाइक होगा, फिर उसके बाद सीधे डाउनलोड सेव, इस तरह के ऑप्शन होंगे ना, जहां पे आप बेल आइकन के ऊपर जस्ट, तो वहीं पर देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। जैसे क्लिक करेंगे वैसे पूरा का पूरा नीचे का खुल जाएगा। आप आराम से सबसे ऊपर ही देखेंगे कि वहां पे लिखा होगा टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे नाम का मतलब प्रकाश या फिर करंट हैवन सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे हमारी बात भी हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्ट एसएमएस करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वहाँ से इंस्टाग्राम पर वह शो हो जाता है। वैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इस सबको म्यूट करके रखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि
एक दो हमारे पास ग्रुप नहीं है व्हाट्सएप के, कई सारे ग्रुप हैं। और 2018 का अलग है, 2018 लड़कियों का अलग है, 2018 लड़कियों में तो कम ही संख्या है, खैर अब दोनों को मिक्सअप कर दिया गया है। और 2017 के लड़कियों का संख्या अलग है, 2017 के लड़कों का संख्या अलग है, कई एक में तो मिक्स हैं सब, और लेकिन एक में अलग अलग है। और 2019 के लड़कियों का 2019 लड़कों का अलग है। तो अगर आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का आप आ सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। कहीं भी मैसेज कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए कि हमें व्हाट्सएप पे सर जुड़ना है फॉलो करके, और या फिर टेलीग्राम पे जुड़िए। एक लड़की कल भैया मैसेज करी कि सर हमें मतलब क्या था, बहन ही थी, मेरी बहन जैसे ही हैं सभी लोग यहाँ पर। और खैर रही बात अमूनन, जाने दीजिए, शेयर क्या करना है वो खैर अंदर की बात होती है। और रही बात भैया आपके एग्जाम तय हैं, है ना, तो हिंदी के भी लेक्चर अगर आपको करने हैं, हिंदी का भी आप बेहतरीन तरीके से लेक्चर कर सकते हैं। अगर उसका भी मैक्सिमम क्लासेस, मतलब मैक्सिमम क्या 100% श्योरिटी के साथ हर एक हिंदी का टॉपिक आपको दिया गया है बेसिकली, बेसिक से, और प्लस हिंदी के जो हर एक टॉपिक पर, जैसे समास पर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं भाई इस पर मतलब आपके अनुच्छेद क्या बोलते हैं उसे भाई, संधि विच्छेद पर चाहते हैं, समास पर चाहते हैं, और आप प्रत्यय पर चाहते हैं, उपसर्ग पे चाहते हैं, तो इस सब पर टॉपिक वाइज वीडियो दिया गया है, और टेस्ट के माध्यम से लगभग 200, 300, 400 प्रश्न। तो आप आइए उसको भी देखिए। 18 प्रश्न, 18 वीडियो वैसे हैं, 18, 19, और प्लस आपके करीब 40-50 आपके बेसिक क्लास हैं। तो देख डालिए, सब कुछ आपके लिए ही तो है। डीएलएड के भी क्लासेस चल रहे हैं, आप उसे भी देखिएगा। तो एग्जाम के बारे में आप कोई नहीं पूछेगा सर एग्जाम कब होंगे। दूसरी बात है यूपी टेट संबंधित कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। यूपी टेट में बच्चों का कहना है कि सर हम क्या, कौन से अटेस्टेड कॉपी ले जाएं, है ना, कौन से अटेस्ट कराया हुआ कॉपी ले जाएं वहाँ पर मार्कशीट का। तो आपको बता दें प्रशिक्षुओं, जो आपके अटेस्ट आप ले जाना चाहते हो, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिनका नया रिजल्ट आया है फिर से, और कुछ ने पहले से करा रखा था, तो 2014 का फोर्थ सेमेस्टर के 2019 वाले बच्चे का बात करें तो वो पहले से अगर अटेस्ट करा के रखें कॉपी, अगर वो ना भी कराना चाहते हैं कि जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम का हमारा रिजल्ट आया है, तो कोई दिक्कत है नहीं, वो अपना पहले वाला ही लेके जा सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर करवा ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना करवाए हैं तो भी जाने की अब जरूरत नहीं है, आराम से उसको लेकर आप जा सकते हैं। एक नहीं, 2 पेन रख लीजिएगा, 2 ब्लैक पेन रख लीजिएगा। ब्लैक पेन से ही हमको वहाँ पर नोटिस करना होता है, क्योंकि ब्लैक पेन होता है जो ना, कि उसमें जो थोड़ी सी भी अगर छूटने की, जैसे आप कभी गोला ऐसे खींचते हैं, या फिर पूरा का पूरा स्कैन जो करने में ब्लैक पेन वाला जो कागज होता है उसको स्कैन करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, और आसानी से स्कैन किया जा सकता है ना। थोड़ी सी भी छूटती है, जो बबलिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो इससे ऑफलाइन होगा पेपर, तो इससे वजह से थोड़ा सा ब्लैक पेन की ही यूज करेंगे आप हर जगह, है ना। और ओमार सीट अगर भरना नहीं आता है तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, वो एमआर सीट कैसे भरते हैं, और आप आकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, एग्जाम अपडेट नाम का एक फाइल बना है, उसमें सब कुछ वीडियो मिल जाएगा। जो भी डाउट है आपका, कैसे पेपर में लिखा जाता है, कैसे हम लोग तुक्का मारते हैं, कैसे हमको क्या चीज़ें हैंडल करना चाहिए, अगर जो प्रश्न पहले आता है उसको करने के बाद जो शेष बच गया वह कैसे करेंगे, तो कैसे 20 प्रश्न बचा है तो उसमें से 15 कैसे सही कर दें तुक्का लगा के, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताए हैं। और यह तुक्का आइडियलाइज हैं, रियलाइज करके इसको बताया गया आपको, है ना, पूरे के पूरे रियलाइज करके आपको बताया गया वो चीज़ें, वह पूरा श्योरिटी के साथ उतना आपका सही हो सकता है, 1-2 प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर उस तरह से फॉलो करते हैं तो ठीक है। और आपको क्या ले जाने हैं, मार्कशीट हो गया, आपके आधार कार्ड, जो आईडी आपने लगाया है वह, अगर आधार कार्ड नहीं लगाया तो आधार कार्ड के साथ जो आईडी आपने लगाया वह ओरिजिनल भाई। इसके बाद एक पेन, एक इन्होंने बताया भाई सारे गाइडलाइंस के हिसाब से आपके यह पेपर होंगे यूपी टेट के, क्योंकि इसमें कोविड-19 जो ओमिक्रॉन फैला हुआ है आपको पता होना चाहिए, तो इस वजह से आप थोड़ा सा सैनिटाइजर वगैरह लेकर जाएंगे, अपनी तरफ से छोटा वाला एक बॉटल ले लेंगे जो 5 रुपये 10 रुपये का आता है। इसके बाद अपना मास्क लगा लीजिएगा, हम तो कहेंगे डबल मास्क लगा लीजिएगा आप लोग, है ना, थोड़ा सा बचकर रहेंगे सेहत के लिए, तब अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, अभी ग्रुप डी का भी देने वाले हैं आप लोग, तो उसमें भी बहुत सारे तहलका मचेगा बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो इस वजह से अपने तरफ से सेफ्टी बना कर रहिए। और दूसरी तरफ और क्या इसमें कुछ बातें अगर छूट रही हो तो बताइएगा, है, वैसे तो इसमें कुछ और छूट नहीं रहा है। और एक चीज़ और है, 30 मिनट पहले ही पहुंचना है आपको भैया सेंटर पर, थोड़ा सा ध्यान से, है ना। और बहुत सारी सुविधाओं से जाइएगा, मोबाइल वगैरह आपके पास नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं ऐसे गैजेटेड होना चाहिए जो कि डिजिटल हो, ऐसे वॉच लगा के आप नहीं जाएंगे, ठीक है, ये वाला वॉच। आप दूसरा वॉच जैसे कि आते हैं ना, अगर वह सुई वाले नीडल वाले आते हैं, उसको लगा के आप जा सकते हैं आराम से, जो घूमता है भाई, खच 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 बोलता है ना, खच 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 खच। देखने कभी रात में जब सुन हो, पूरा माहौल बंद हो, सभी लोग सोए हो घर में, तो कभी जो टहलने वाले जो हम लोग जैसे है भैया, रात तक पूरा कब रातें बीत जाती है पता नहीं चलता, सुबह होता है तो फिर चलो पढ़ाने, मतलब इस गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, खच खच इस तरह घूमती रहती है, तो लगता है भाई हाँ
समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है, तो समय को पकड़ पाना तो मुश्किल है, लेकिन समय के साथ चला जाना संभव हो सकता है। तो चलिए खैर चलते रहिए, जहाँ तक चलने की शक्ति है तहाँ तक चलेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। एसएससी सीजीएल के टीयर 1 टीयर 2 के भाई एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिन बच्चों का होगा वो डाउनलोड कर लेगा। डीएलएड एग्जाम समय पर होगा। यह जो यूपी टेट के एग्जाम की बात कर लें, वो अगर सही समय पर हो रहा है तो इससे थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएनपी जब इसे तय समय पर ले रही है तो इसे भी तय समय पर लेगी। खैर जिस दिन आपके एग्जाम होंगे, जिस दिन आपके इलेक्शन होंगे यूपी में, हो सकता है उस दिन ना हो, क्योंकि सारे कॉलेजेस वैसे बंद होंगे, सारे स्कूल बंद होंगे, वहाँ पे चुनाव कराएगा आदमी कि भाई चलेगा आपका पेपर लेने, है ना। तो थोड़ा सा हो सकता है उस दिन टल जाए, लेकिन खैर अभी तक कोई सीट नहीं आई है कि आपके डेट के एग्जाम डेट कौन कौन से एग्जाम में, मतलब कौन कौन से डेट पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट, तो ये नहीं आया। खैर आपके पता है कि जो समय दिया गया है फरवरी का 9-10, उसके आसपास से आपके एग्जाम लिए जाएंगे। कुछ बच्चों का कहना है सर मार्च में जाएगा, तो इसके लिए कोई नोटिस नहीं है प्रशिक्षुओं कि हम आपको ऐसा ही बता दें कि मार्च में होगा, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर डटे रहिए। हम तो कहना चाहते हैं अगर इस बार बैक लगा प्रशिक्षुओं ना, जितने क्लास हम शिद्दत से ले रहे हैं, मैथ खत्म होने वाला है, कल आएगा मैथ का वृत्त वाला चैप्टर, पूरा का पूरा खलास वृत्त का चैप्टर। आज जो क्लास बच्चे देखे होंगे यूपी टेट के दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आज का क्लास जो हुआ था 12 बजे। तो जो बच्चे हैं यूपी टेट वाले वो भी देख लेंगे आज का क्लास डीएलएड वाला, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसमें सारे के सारे मेंसुरेशन के हर एक 2D 3D के फार्मूले हमने बता दिए हैं, है ना। तो आप रिवाइज कर लेंगे उसको और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि उस वाले चैप्टर से हमने बताया था जब 12 बजे पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ वाला प्रश्न आया था आपके एग्जाम में यूपी टेट में। 2 प्रश्न आए थे मेंसुरेशन के, एक घन वाला आया था, एक और आया था कोई जो सिलेंडर वाला था, ऐसे कुछ आए थे 2 प्रश्न। तो इस बार भी आएंगे, ऐसी बात नहीं, मेंसुरेशन से 2-3 प्रश्न हमेशा फिक्स होते हैं, और मेंसुरेशन से यूपी टेट में ही नहीं, हर एक एग्जाम में भाई बेहतरीन प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट वहां से फार्मूला उठ के आते हैं, बहुत ईजी होते हैं, आराम से आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। और भाई ये तो समय पर होगा, ये तय है प्रशिक्षुओं, आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, किसी की बातों में नहीं आइए। अगर आपका पड़ोसी बोलता है ना कि मेरे यहाँ या एग्जाम टलेगा मत पढ़, चल थोड़ा सा खेल लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं, सोइए बहुत बेचैन तरीके, मतलब मस्त तरीके से सोइए, सोना भी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आप अच्छे तरीके से रजाई वगैरह ओढ़ लीजिए, बेहतरीन तरीके से मूड पूरा बना लीजिए, पढ़ना है बस अब हमें, रजाई वजाई ओढ़ कर बेहतरीन तरीके से बेड पर बैठ जाइए या फिर चेयर पर बैठ जाइए, ओढ़ आड़ के मेज रख लीजिए पास में, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, और अपने पास से मोबाइल दूर, घड़ी दूर, घड़ी भी दूर कर दीजिए, बस बैठने का समय देख लीजिए इतने बजे बैठ रहे हैं, फिर घड़ी भी दूर। अब आप खुद अंदाजा लगा लोगे, अगर आप डेली रूटीन है ना आपका तो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि एक समय पढ़ते पढ़ते आपको मन करेगा उठ ले थोड़ा टहल ले, तो आप टहलने जब जाओगे तो आपको लगेगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपका रूटीन चेक हो जाएगा आपको, यार 1 घंटे बाद हम उठते हैं, तो आज भी 1 ही घंटे बाद लग रहा है उठने, तो घड़ी देखें तो बिल्कुल सही समय बताता है। तो इस तरह से थोड़ा सा हैंडल करेंगे तो पता चल जाएगा, पढ़ने का थोड़ा तरीका होता है अपना अपना। और डीएलएड 4th सेमेस्टर की बात करें, 4 टाइम की एग्जाम को लेकर बात करें भाई, चौथे बार एग्जाम को लेकर बात करें, तो इसमें एक प्रशिक्षु थी, कल रो रही थी, कल 11 साढ़े 11 बजे उन्होंने मैसेज किया सर मैं कॉल कर सकती हूँ, तो हमने भाई उसमें पापा मम्मी के पास थोड़ा सा रहते हैं और सोते हैं बगल वाले रूम में ही, तो थोड़ा सा दिक्कत परेशानियाँ हो जाती हैं, और खैर किसी से भी, वो भी लड़की थी तो बात करना मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो खैर उतना ज़्यादा हमने कुछ लिया नहीं, हमने कहा कॉल करिए, फिर उसके बाद हमने कॉल करी और उसको हमने होल्ड पर कर दिया कि सभी लोग सुन सकें भाई क्या दिक्कत है। तो फिर उनसे हमने बात करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला कि सर हमारा जो डाइट है मेरठ डाइट है, मेरठ डाइट से हूँ सर, मेरा 2nd सेमेस्टर में मैथ में बैक है 3 बार, और चौथी बार के लिए हम प्रत्यावेदन देना चाहते हैं, लेकिन सर हमारा 3rd सेमेस्टर में भी या फिर 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में और उनका बैक लगा है, तो वह उनके साथ काफ़ी बच्चियाँ थी, तो उन्होंने बोला सर जिनका केवल 1 सेमेस्टर में बैक है और 3 सेमेस्टर क्लियर है, हमारे कॉलेज वाले उनका बोल रहे हैं कि 100% उनका चौथी बार एग्जाम होगा। भाई जाहिर सी बात है, उनसे अगर वो भी सुन रही होंगी तो देख रही होंगी तो बता होगा उनको, और मेरठ से जो भी होंगे बताएंगे प्रशिक्षु, और जिनका प्रत्यावेदन नहीं जमा हो रहा है, जमा हो जाएगा, घबराने की चिंता नहीं है, चिंता मत करिए, लेकिन आप लोग की थोड़ा सा कह लीजिए कि भैया आलसीपन है, अगर आप लोग अभी तक नहीं जमा किए हैं प्रत्यावेदन ना, तो समझ लीजिए भैया आप लोग बहुत आलस वाले व्यक्ति हैं, और कितना भी फोर्स कर लो ना, जब मत्थे नहीं चढ़ता है तब तक आप लोग हत्ते नहीं, मतलब हमेशा वही टालते रहते, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, भाई जाकर जमा कर दो, फिर आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, कितने प्रशिक्षु हैं तो कहने प्रत्यावेदन क्या होता है भाई, लो चिड़िया चुग गई खेत
और यहाँ पे इनको कुछ पता नहीं है। महाराज घर पे बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये साल भी निकल जाएगा, अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है ना, जनवरी से दिसंबर कब आ जाएगा ना पता नहीं चलेगा। प्रशिक्षु हम बता देते हैं, समय कब बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता है। समय अपनी रफ्तार पकड़ा हुआ है, इस समय के साथ चल पाना बहुत ही मुश्किल का काम है, और शायद ही कोई बंदा चल पाता है। अगर वो चलता है तो वह बहुत ही अच्छा परिणाम उसके सामने आएगा उसके लिए, ठीक है। तो आप चलिए, बहुत सारे एग्जाम्स हैं और बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आप प्रत्यावेदन दीजिए, आपके 4th सेमेस्टर की एग्जाम हर जगह होंगे। कुछ जगह 400 रुपये ले रहे हैं, कह रहे प्रत्यावेदन जमा करिए, अब डिले हो गया है। देखिए, अगर डिले हुआ होता तो 400 रुपये में क्या, 1000 रुपये में क्या, 10,000 रुपये भी दे दोगे तब भी जमा नहीं कर पाते, अगर न लिया जाता, या फिर इसका टाइम होता एक फिक्स कि अब प्रत्यावेदन नहीं ले जाएंगे, तो 400 रुपये क्या, उसको 10,000 भी देते तब भी वो काम नहीं हो पाता। लेकिन अगर वो 400 रुपये देकर लेकर वो काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि समय है, प्रत्यावेदन जमा हो रहा है, मतलब यह हमारा मतलब है। अब अगर आप लेट करोगे तो आपके एडमिट कार्ड में भी लेट होंगे, पिछली बार ऐसा ही हुआ था कुछ, ठीक है ना। तो रोज रोज एक ही बात हमको कहना ना पड़े, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जमा करें उसको और अपने मित्रों को भी जानकारी दें उसके लिए, ठीक है। और कुछ प्रशिक्षकों का नाम है, देखिए आप लोग 4th सेमेस्टर की एग्जाम की चिंता ना करें और अपने कॉलेज में पूछते रहें, क्योंकि अब यह हमको लगता है कि कॉलेज वाले ही कुछ कर सकते हैं। फिर कॉलेज वाले जो नाम भेजे हैं, अब वहाँ से सूचना आएगी उनके पास, तो वही बता सकते हैं कि आपके एग्जाम कब होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कॉलेज पे दबाव बनाते रहें और अपने कॉलेज से बार बार संपर्क करते रहें कि सर मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है सर, हमारा पोर्टल खुलवा दीजिए। अब पोर्टल वगैरह भी बंद हो गया। एक प्रशिक्षु था, बोल रहा था भैया मेरा पोर्टल खुल रहा है, भैया उसका पोर्टल इसका मतलब खुल रहा है, मतलब 2nd सेमेस्टर सबका खुलना चाहिए, ऐसा कुछ रूल होता है। खैर उसके लिए हम थोड़ा सा सर्च करेंगे कि अगर एक प्रशिक्षु का खुलता है तो इसका मतलब 2nd सेमेस्टर पूरा खुलना चाहिए भाई, 2018 वाले का पूरा खुलना चाहिए, हमारे हिसाब से तो पूरा खुलना चाहिए। खैर उसके लिए हम उससे पूछेंगे और एक हमारे प्राचार्य हैं उनसे भी हम पूछकर आपको बताएंगे, अपनी बात रखेंगे। और स्कूटनी के रिजल्ट की बात कर रहे थे कुछ प्रशिक्षु, अगर हम बातें करें प्रशिक्षु, देखिए स्कूटनी के रिजल्ट का और आपके डीएलएड के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, आज लास्ट डेट थे, जिन्होंने भर दिया तो भर दिया, नहीं तो कहानी खत्म। डाइट पर भी एक दिन बचा है 18 तक, कल लास्ट डाइट वालों के लिए। लेकिन जिनका निजी संस्थान है आज खलास, आज टाइम ओवर हो गया है। अब आज के बाद आपका नहीं एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, अगर नहीं भरे हैं तो फिर 2023 देखिएगा, 2024 देखिएगा, फिर है ना, केंद्र का चुनाव में चलेंगे, फिर उसके बाद हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, भैया हमारा डीएलएड 2019 का एग्जाम कराओ भाई, डीएलएड 2019 का एग्जाम, 2018 का एग्जाम, ऐसे करेंगे फिर, है ना। तो क्या दिक्कत है, घर से सारी चीज मिल ही रही है ना। देखे भाई बोझ हमको खुद लगता है, हम थोड़ी बहुत हो जाता है इनकम दौड़ भाग कर, लेकिन फिर भी लगता है हम बोझ बने हैं घर पे, क्योंकि नहीं लगता भाई, एक छोटा भाई है प्लस दोनों लोग ट्यूशन वगैरह अपना टीचिंग वगैरह करते रहते हैं। खैर बहुत हमको लगता नहीं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमको दिन भर अगर दौड़ना हो तो दिन भर सारी चीज़ें होती रहती हैं। खैर क्या होता है नसीब में क्या नहीं, हम उसके बिना चिंता किए हुए अपना लगे रहते हैं रातों दिन। तो आप लोग से भी विनती है, विनम्र विनती है कि किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में एक संयम बहुत जरूरी है ना। संयम के साथ काम करते चलिए और अपने कार्य से संतुष्टि मत करिए, संतुष्ट मत होइए, हम तो यही करना चाहते हैं। आप जितना करते हैं उतना ज़्यादा आप टास्क ले लीजिए। आपको लगता है कि हम एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप 2-3 चैप्टर का टास्क बना लीजिए कि भैया आज दिन भर में इतने पढ़ने हैं हमें, है ना। तो उतने आप पढ़ सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, उस पर हमें नहीं जानना है। आप आराम से, अगर आपने एक ही चैप्टर पढ़ा, अब आपको लग रहा है अरे हमने 3 चैप्टर का बनाया था, एक ही चैप्टर पढ़ पाया, आज तो हमारा काम अधूरा रह गया, ऐसा लगना चाहिए। ऐसा क्यों लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यह जिस दिन लग गया कि हम अपने कार्य को पूरा का पूरा खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर एटीट्यूड जगेगा, आप यह सोचोगे, आपका माइंड यह सोचेगा, आपका माइंड का विस्तार होगा ही नहीं, कहानी खत्म उसी जगह। आपको अपने माइंड का विस्तार कराने के लिए जितना आप कर सकते हो, अपनी क्षमता से ज़्यादा आपको सारी चीज़ें ठाननी पड़ेगी। आप चाहते हो कि आप अगर 2 चैप्टर पढ़ सकते हो, इतनी एफिशिएंसी है आपके अंदर, तो आप 4 चैप्टर का, 3 चैप्टर का टारगेट बनाओ कि आपकी दिमाग जितना कहता है प्रेजेंट टाइम में ना, आपका दिल, आपका हाथ, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दूसरे दिन काम करेगा ना, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। अगर डिले होता है तो बेहतर है, आपको फिर टास्क बनाने का मौका मिलेगा। आप अपने दिमाग को जगाओ, अरे हमने 3 चैप्टर ठाना था, 2 ही चैप्टर कैसे पढ़ा, कल ससुरा 4 चैप्टर ठानेंगे, देखना 3 चैप्टर पढ़ोगे। इस तरह से ना आपके माइंड का जो विकास होगा ना, निरंतर होता चलेगा। और विकास होने का क्रम यही है कि जितना ज्यादा आप सोच सको उतना बेहतर है। सोचो, मनन करो, चिंतन करो, बस मस्त तरीके से मसल्स वगैरह का जो व्यायाम होता है थोड़ा बहुत करते रहिए और सारी चीज़ें अपने हिसाब से होती चलेंगी। बिना कुछ टेंशन लिए हुए आप अपने
कॉलेज से संपर्क बना कर रखेंगे। 4th सेमेस्टर के बच्चों जो 4 टाइम एग्जाम के लिए जो बच्चे, जो हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे प्रशिक्षु जो भटक रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, कुछ ना बिना कुछ सोचे। देखिए बच्चे ये कल रोने लगी थी, बिलक बिलक के रो रही थी यार, जैसे लग रहा था उसे कोई मार दिया है। हम बता रहे हैं ना, हमको बहुत दया है आप पर। कल से हमने मोबाइल ऑफ करा था, कल से मोबाइल दोपहर तक ऑफ किया था। उसके बाद एक कोरियर वाले का फ़ोन आया था सिर्फ, है ना, डंबल वंबल लेके आया था भाई का। तो उसके बाद मतलब कि सब कुछ हमने ऑफ करके रख दिया था। फिर उसके बाद किसी का कॉल नहीं आया, आया भी होगा तो हमने बाद में देखा मैसेज वगैरह आया था। तो हमने कहा भाई, वो रोने लगी। पहली बात तो हमको मतलब रात में फ़ोन करके बिलक बिलक के रोना मौर्या करके कोई थी। तो हमने कहा भाई ठीक है, क्या कर सकते हैं प्रशिक्षु। हमने कहा उनसे, एक मेरठ के हमारे मित्र हैं, है ना, बहुत अच्छी तरीके से मित्रता उनसे है हमारी। तो उन्होंने कहा कि भैया मतलब घबराइए मत, आप जितने भी प्रशिक्षु हैं मेरठ के, अगर उनके प्रत्यावेदन नहीं लिया जा रहा है तो आप हमें फ़ोन करिएगा और सारे प्रशिक्षुओं का प्रत्यावेदन ले लीजिए आप। किसी भी तरह आप अपने व्हाट्सएप पर ले लीजिए और हमें सारा सेंड कर दीजिएगा। हम 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं उनका प्रत्यावेदन हम जमा करवाएँगे, अगर जो प्रशिक्षु का नहीं ले रहे हैं। और जो 400 रुपये 500 रुपये ले रहे हैं, वो अभी सारी चीज़ें हम करवा देंगे। अभी जो भी हो, अगर वो करवा सकते हैं तो भाई ठीक है, हम उनको दे देंगे और क्या, हमारा जो उन्होंने बोला है तो हमने कर देंगे। अब हमको यह नहीं पता कि वो करवा देंगे कि नहीं करवा देंगे, लेकिन उन्होंने बोला है, उनका अच्छा परिचय होगा तो करवाएँगे, निश्चित है, क्योंकि उन्होंने 4-5 का करवाया भी है, बोल रहे थे। तो ठीक है, रोने-गाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी-सी धैर्य बनाइए। जब तक ज़िंदगी में संकट नहीं है ना, तब तक इतना समझ लीजिए, संकट आता है तभी हमको मुक्ति मिलेगी। तो संकट का पता चलेगा भाई, तब तो दवा होगा उसका। जब पता ही नहीं चलेगा, आप खेलते चले जा रहे हो, खेलते चले जा रहे हो, खेलते चले जा रहे हो, तो आपको अनुभव तो मिलेगा ही नहीं। और जिस दिन अनुभव लेना आपने छोड़ दिया किसी भी चीज़ का, तो आप उस दिन समझिए कि किसी काबिल नहीं हो भाई। आप सक्सेस होके भी क्या करोगे जब किसी को अपने अनुभव के बारे में बयां भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो झूठे अनुभव से हमें बचना है और अनुभव लेते चलना है। भले वो मंजिल पे चलते रहिए, अपना काम करते रहिए, सारी चीज़ें होती रहेंगी। प्रशिक्षु हमसे, हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना धैर्य खोए हुए अपना काम करते रहिए, है ना। देखिए अभी एनटीपीसी का हड़ताल हो रहा है, फिर से रिजल्ट आएगा उसके विषय में, है ना। आज बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था, बच्चों ने बवाल किया था। और हमारे सारे बड़े बड़े टीचर्स, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है भाई, सब कुछ होगा। देखना, हम तो कहते हैं, देखा 78 नंबर वाला, 75 नंबर वाला, 76 नंबर वाला, 77, 70 के ऊपर जो है ना, हर एक जोन का भाई 70 के ऊपर इनका हो जाना चाहिए। यह तो होना चाहिए भाई, ये तय है, क्योंकि 7 लाख बच्चे 20 गुना अगर करेंगे ना, तो 7 लाख बच्चे आसपास आएंगे। और 7 लाख में हमें नहीं लगता है कि 60 के ऊपर वाले बच्चों का नहीं होगा। हमें ये नहीं लगता है कि 60 के ऊपर वाले बच्चों का या फिर 65 के ऊपर वाले बच्चों का नहीं होगा। तो 65 नंबर के ऊपर वाले बच्चे बिल्कुल धैर्य बना के रखें। अगर रिवाइज होता है रिजल्ट, तो उनका तय हो जाएगा CBT 1 में, और वह CBT 2 की तैयारी करेंगे, किसी भी जोन के हो, ठीक है ना। तो उनसे रिक्वेस्ट है। और इतना भी कम नहीं जाएगा कि 40, 48, 42, 43, 44 वालों का होगा, लेकिन 65 के ऊपर वालों के लिए हम पूरा बेसकली बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं उनका हो जाएगा। अगर रिजल्ट रिवाइज हुआ भाई, तीन गुना तुम दिए हो रिजल्ट, और 79-78 तक के लगभग मेरिट बना है, और हाईली 91 तक ले गए हो तुम मेरिट, है ना। और एक ही प्रशिक्षु को 4 जगह दिए हो, 5 जगह दिए हो, उसी को 5 को 20 गुना करके बता रहे हो तुम। लेकिन 3 गुना ही वो कहाएगा, 3 गुना है। अब समझ लो, अगर 17 गुना फिर से रिवाइज हुआ रिजल्ट आया ना, तो 65 वालों का होगा, 65 से ऊपर वालों का। तो धैर्य बना के रखे। और अभी तो ग्रुप डी है भाई, झोंक दो अपने आप को। 1,03,000 वैकेंसी कम नहीं होती है। कितने बच्चे होंगे? 2 लाख भी नहीं होंगे पढ़ने वाले, है ना। कितने तो सेलेक्ट हो गए होंगे, है ना। तो बिल्कुल भी झोंकिए और डटे रहिए। देखिए DLED बच्चे कुछ कहते हैं कि सर हम एक बच्चा है, बोला सर क्या होता है ग्रुप डी। भाई एक बार सिलेक्ट हो जाओगे ना, बेहतरीन तरीके से लाइफ गुजरेगा, ऊपर अपना खुद जाओगे, और प्रमोशन बहुत तेजी से होगा। अच्छा काम करोगे, अच्छा प्रदर्शन करोगे, डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग का है, BSc का है, तो आप प्रमोट होने में आपको समय नहीं लगेगा। आप आराम से आपका प्रमोशन होता चला जाएगा। और 6-7 महीने में, अगर हमारे जैसे बीटेक डिग्री धारण किए हो, तो आपका 6-7 महीने में, 8 महीने में आप JEE तक चले जाओगे, है ना। तो उसमें इंटरनल एग्जाम वगैरह होते हैं, और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, करीब 6-7 महीने में आप 70-65 हज़ार के आसपास छोड़ने लगोगे उसमें, है ना। तो खैर मेहनत करिए, डटे रहिए, रोज टेस्ट लगाइए। बच्चे ने कहा सर ग्रुप डी के लिए किताब बताइए, तो हमने बताया बच्चा, एक कोई से भी मार्केट से आप बुक ले लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, बस टेस्ट सीरीज लेना है। और एक पतला से उनसे बोलिए कि साइंस का अरिहंत का प्रैक्टिस सेट दे दीजिए हमें, बस 2 बुक लेके आइए। डेली करंट अफेयर फॉलो करिए, हम भी कराते हैं। हम नहीं कहते कि मेरा इक्वल करंट अफेयर देखिए, क्योंकि हम 2 मिनट में 10 प्रश्न कराते हैं, बेहतरीन तरीके से कराते हैं। डेली का करंट अफेयर होता है, अगर आप सुबह देखते हैं 6 बजे तो देखिए, अन्यथा कंडीशन में आप जो फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करिए। हमें बस सिर्फ सिलेक्शन चाहिए आपका, ठीक है ना। और इस सेशन को डेली फॉलो करिए, जिससे कि आपको मोटिवेट भी किया जा सके और आप इस सेशन के माध्यम से दूसरों को कुछ बता भी सकें, ठीक है प्रशिक्षु। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो डाउट आपका कल ले लिया जाएगा। और अगली बात, मैथ के क्लास, SST के क्लास, मैथ के 2-3 दिन और क्लास आएंगे DLED वालों के लिए।
और थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के भी हम मैराथन लगाएंगे और भी लगाएंगे। मैराथन अभी पड़ा हुआ है, पूरा आपका सिलेबस मैराथन से हमने खत्म कर दिया फोर्थ सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, लेकिन और भी हम लगाएंगे 2-3 मैराथन एग्जाम तक। और घबराइएगा मत, आप करते रहिए, वह चीज़ जो है उसका रिवाइज करते रहिए, है ना। और भैया सुखदेव नंदन अग्रवाल जी का कोई ऐसे फ़ोन आया था, और एक यादव जी थी, यादव जी, सुलेखा यादव ऐसे कुछ थी, बोल रही थी सर मैं मैरिज हूँ और मेरा पढ़ाई वगैरह में दिक्कत हो जाता है बच्चों के कारण, सर हमें आपके माध्यम से बहुत कुछ सीखते हो। तो हम इनसे ऐसे बच्चों को अभिनंदन करते हैं सदा, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं बच्चे, आप लोग पढ़ते हो प्रशिक्षु, और लगता है आपको कि हम आपके लिए कुछ कर पा रहे होते हैं, तो आपके लिए बस हमारे लिए यही सुखदायी अनुभव होता है और कुछ नहीं। तो आप लोग पढ़ते जाइए, और इसी तरह आपको यूपी टेट के भी सारे हमने सिलेबस दे रखे हैं, आप उसे भी देखिए ना। तो 2-3 दिन में मैथ के सिलेबस खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद एसएसटी हम कंटिन्यू कर देंगे। एसएसटी के मैक्सिमम 8-9 लेक्चर हो चुके हैं, मैक्सिमम अगर बोलें तो 10 लेक्चर और आएंगे, तो उसको भी हम खत्म कर देंगे कंटिन्यू करके। और साइंस के राजन पवन सीरीज के जो लेक्चर आ रहे हैं उसे देखेंगे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ना। तो कल भी आएंगे साइंस के और मैथ के, जैसे ही मैथ का खत्म होगा वैसे एसएसटी कंटिन्यू कर देंगे। धन्यवाद।